नमस्कार दोस्तों। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके उसके सवाल जवाब कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जारी हुई है, इसमें सभी डिस्ट्रिक्टों के कैंडिडेटों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक कोर्स के हिसाब से प्रत्येक कैटेगरी और परसेंटेज जो निर्धारित की गई है उसके हिसाब से कैंडिडेट अपना नाम, फादर्स नेम और एप्लीकेशन आईडी जो आपने आवेदन किया था एसएसओ के माध्यम से उस आईडी द्वारा मैच कर सकते हैं। और आपका अब नाम आने के बाद आपके अब आवेदन है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट, स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। और जिन लोगों के अभी भी सबमिट लिखा हुआ आ रहा है तो वो भी नहीं घबराएं क्योंकि उनका भी नंबर आ सकता है। और जिन लोगों के सबमिट हो चुके हैं और उनका सिलेक्शन हो चुका है तो वहाँ पर डिपार्टमेंट में अनुप्रति मेरिट लिस्ट नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस मेरिट लिस्ट में आपकी पूरी डिटेल जाएगी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका पूरा डाटा वहाँ पर शो हो जाएगा। जिस तरीके से ये लिस्ट डाली गई है, इस लिस्ट के अंदर टोटल 12,952 कैंडिडेट हैं और 12,952 के प्रत्येक ज़िले के कैंडिडेट हैं। तो उन ज़िलों में जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट ज़िले में दिखाई देगी। जैसे कि मान के चलते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, माना कि जयपुर में अगर सीट के हिसाब से देखें 500 कैंडिडेट हैं तो 500 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जयपुर की जो समाज कल्याण विभाग की ऑफिस है वहाँ पर दिखाई देगी। अब केवल और केवल उनको 500 फॉर्म ही चेक करने हैं, इसके अलावा किसी फॉर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब 500 फॉर्म चेक करने पर हम देखेंगे कि काफ़ी लोगों ने गलत कैटेगरी या गलत कोचिंग या गलत मार्कशीट लगाकर गलत तरीके से आवेदन किया है तो उनके आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे। उनके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो आवेदन को रिजेक्ट करें या अप्रूव करें। और रिजेक्ट और अप्रूव करने के बाद अगर जिनका अप्रूव होना है उनको तो सीधा कोचिंग में जाके उनको उपस्थिति देनी है और कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है। और जिनके आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए 12,952 कैंडिडेट में से लगभग 2 से 2,500 कैंडिडेटों के आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 12,952 में से अगर 2 से 2,500 कैंडिडेटों के आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मात्र 10,000 लोग ही बचेंगे इस लिस्ट में। तो 10,000 लोगों में से भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो किसी कारणवश कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 9 से 10,000 कैंडिडेट ही कोचिंग ज्वाइन करेंगे, जबकि जो योजना के अंतर्गत सीट हैं वो हैं 15,000 सीट, यानी कि 5 से 6,000 सीट खाली रह जाएंगी। तो 5 से 6,000 सीटों के लिए एक बार फिर से मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो जिन व्यक्तियों के अभी तक नंबर नहीं आया है, उनका फॉर्म सबमिट दिखा रहा है और उनकी अच्छी परसेंटेज है, तो उस लिस्ट में हो सकता है सेकंड लिस्ट में आपका भी नंबर आ जाए और फिर आपके फॉर्म भी चेक हों। उनमें से भी जो गलत आवेदन है, जिन्होंने मार्कशीट ही नहीं लगा रखी या जो पात्र कैंडिडेट नहीं है, तो उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और रिजेक्ट करने के बाद जो वैलिड कैंडिडेट हैं उनका ही चयन किया जाएगा। तो इस तरीके से लगभग 2 या 3 मेरिट लिस्ट आने की संभावना है, प्रोविजनली मेरिट लिस्ट। उसके बाद उनको फॉर्म चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही उनकी फाइनल लिस्ट जारी होगी। तो जिनके कम नंबर हैं वो चिंतित ना हो, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है इसमें, क्योंकि 10% की वेटिंग लिस्ट निकालने की बात कही थी। तो अभी तो 12,000 कैंडिडेट की ही लिस्ट है, इसमें से भी 10,000 बचेंगे, उसके बाद 5,000 कैंडिडेटों का और चयन होगा। तो लगभग 1.5 गुना कैंडिडेटों का चयन किया जाएगा। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिनका इसमें नंबर आ चुका है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। लिस्ट में नाम नहीं, नाम आ गया, अब आगे क्या करना है? आगे आपको कुछ नहीं करना है, डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट में आपका फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा। पहले प्रदर्शित नहीं हो रहा था जिला स्तर पर, वहाँ प्रदर्शित होते ही उनके पास 2 ऑप्शन आएंगे, अप्रूव और रिजेक्ट। तो वो अप्रूव कर देंगे तो आपका फॉर्म पास हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पास करने पर आपको सीधा फाइनल लिस्ट निकल जाएगी। फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद आपको कोचिंग में जाकर ज्वाइनिंग देनी है और आपकी कोचिंग चालू कर देनी है। और जिनके फॉर्म सबमिट दिखा रहे हैं उनको अभी इंतजार करना है ताकि सेकंड मेरिट लिस्ट आए, उसमें आपका नाम आ जाए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद क्या फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी? हाँ, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि जो 12,952 कैंडिडेट हैं उनके आवेदन अब जांच किए जाएंगे। उनमें से जितने भी आवेदन गलत पाए जाते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 12,952 में से 10,000, लगभग 10,000 कैंडिडेटों की फाइनल मेरिट लिस्ट दोबारा निकलेगी। क्या और भी लिस्ट आ सकती है? हाँ बिल्कुल लिस्ट आएगी, क्योंकि 10,000 कैंडिडेट ही सेलेक्ट होंगे, जबकि सीट हमारे पास 15,000 सीट हैं। तो 5,000 कैंडिडेट के लिए दोबारा से लिस्ट आएगी, दोबारा भी लिस्ट आएगी उसके लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या करें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधा कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आपको
पूरा जवाब मिल जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको केवल और केवल SJID हेल्प चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप समाज कल्याण विभाग की ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट sjrajasthan.government.in। यहाँ पर जाकर आप इसके न्यूज़ सेक्शन में देख सकते हैं CM अनुप्रति कोचिंग प्रोविजनली मेरिट लिस्ट 2022-23। तो यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिस्ट को और अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना का आवेदन इस तरीके से ओपन होता है दोस्तों, देख सकते हैं आपकी ये एक आवेदन है। इसमें आप देख सकते हैं उत्कर्ष क्लासेज के लिए यह आवेदन किया गया है। RPSC RAS जो कोचिंग करवाती है उसके लिए आवेदन किया गया है। यहाँ पर 12th क्लास में आप परसेंटेज देख सकते हैं 92.4 इनकी परसेंटेज है। और इन्होंने जो बैचलर डिग्री है उसकी यहाँ पर मार्कशीट लगा रखी है और यहाँ पर 12th की मार्कशीट लगा रखी है। अब इन जो आवेदन है ये 12th की मार्कशीट है, अगर यहाँ पर इनके पास 12th ही नहीं है या फिर इन्होंने गलत मार्कशीट लगा दी है, और जो बैचलर डिग्री की मार्कशीट है यहाँ पर क्या पता इनकी बैचलर डिग्री हुई है या नहीं हुई, अगर ये पात्र नहीं है तो इनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अप्रूव और रिजेक्ट। केवल दो ही ऑप्शन दिखाई देंगे, अप्रूव और रिजेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल या तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आवेदन में डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कमी है, छोटी सी भी अगर आपकी कमी है तो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा और अप्रूव करके यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको आगे फिर चयन हो जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो अनुप्रति मेरिट लिस्ट से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कम परसेंटेज है जिनकी, तो उनको भी अभी उम्मीद रखनी है क्योंकि दूसरी लिस्ट में हो सकता है उनका नाम आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।